आज हमारा लेक्चर 2 होने वाला है। सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर में आता हूँ और शिफ्ट और राइट क्लिक करता हूँ और इस तरह से मैं एक खोल लेता हूँ पाइचाम इसी फ़ोल्डर में। तो सबसे पहले ये इनिशियलाइज़ हो जाएगा, इंस्टॉलेशन इसकी हो जाएगी सारा कुछ, और फिर इधर हम लेक्चर 2 शुरू करते हैं। ठीक है, ये सारी सेटिंग हो गई है। अब इसके बाद मैं ये सारा कुछ हटा देता हूँ और इधर मैं लिख लेता हूँ फ्रॉम थिंकर इंपोर्ट एवरीथिंग। स्टार का मतलब होता है एवरीथिंग। ठीक है, तो फ्रॉम थिंकर इंपोर्ट एवरीथिंग। उसके बाद मैं विंडो बनाता हूँ एक वेरिएबल, और इसको मैं टीके और बड़ी छोटी ब्रैकेट लगा लेता हूँ और फिर विंडो डॉट मेन लूप और इसके आगे छोटी ब्रैकेट। तो एक विंडो मैंने क्रिएट की है। विंडो इज इक्वल टू टी के इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है और विंडो डॉट मेन लूप इसकी एंडिंग पॉइंट है। विंडो डॉट ज्योमेट्री हम लिखेंगे और छोटी ब्रैकेट में इसकी साइज़ डिफाइन करेंगे 400 बाय 600। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो इस तरह एक सॉफ्टवेयर की विंडो बनाई जाती है और उसकी साइज़ क्रिएट की जाती है। ठीक हो गया। इसके बाद इसी की हम टाइटल बनाएंगे। विंडो डॉट टाइटल में देता हूँ छोटी ब्रैकेट में डबल कोटेशन लगा के लेक्चर 2 ऑफ GUI। अब ये लेक्चर हमारा आ जाएगा जिस तरह आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद मैं स्मॉल अल्फ़ाबेट में विंडो लिखता हूँ और डॉट कॉन्फ़िगर। ठीक हो गया। तो इसमें मैं बीजी कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर जिसे कहते हैं, मैंने पिंक दे दिया है। तो आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर हमारा पिंक हो चुका है। इसके बाद मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, लेबल इज इक्वल टू थिंकर। अब मैं थिंकर को बोलता हूँ थिंकर बाई एक लेबल बनाना है। ठीक है, थिंकर डॉट लेबल, और इस छोटी ब्रैकेट में मैं टेक्स्ट इज इक्वल टू, अब जो भी मैंने लेबल बनाना है, जो भी टेक्स्ट मैंने डालना है वो मैं लिख लूँगा। तो मैंने किया क्या है, एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है जिसका नाम लेबल रखा है। फिर इसी को इज इक्वल टू लेके मैंने थिंकर को बोला है भाई थिंकर भाई एक लेबल बनाना है। थिंकर डॉट लेबल मैंने किया है और छोटी ब्रैकेट में फिर वो टेक्स्ट मैंने डाल दिया है। ठीक हो गया। तो इस तरह से एक लेबल क्रिएट करते हैं। अब लेबल डॉट पैक करना बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह आपने देखा कि लेबल शो नहीं हो रहा था, तो जैसे ही मैं पैक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट मेरा आ चुका है। तो पैक करना इंतहाई ज़रूरी है। जब तक आप पैक नहीं करेंगे तो वो स्क्रीन पे शो नहीं होगा। इसके अलावा कामा लगा के आप इसकी बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। बीजी लिख के आप कोई भी कलर दे दें, जैसे मैं aqua देता हूँ, और कामा लगा के आप फोरग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कामा लगा के FG इज इक्वल टू मैंने वाइट लिख लिया। ठीक है, वाइट अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा टेक्स्ट का, तो मैं रेड कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। इस तरह आपने इसकी चीज़ें चेंज करनी है। अब मैं एंट्री लगाता हूँ, एंट्री, फिर मैं थिंकर भाई को बोलता हूँ थिंकर भाई एक एंट्री तो बना दे, थिंकर डॉट एंट्री, और उसमें मैंने सबसे पहले ये विंडो का नाम देना है। विंडो का नाम इसलिए देता है कि मैं इस सॉफ्टवेयर को समझाना चाहता हूँ कि ये जो मैं एंट्री बना रहा हूँ ये इस विंडो के अंदर होगा, इस सॉफ्टवेयर के अंदर होगा। ठीक हो गया, इसलिए यहाँ विंडो का रेफरेंस देना ज़रूरी होता है। तो आप देख सकते हैं कि एक एंट्री हमारी बन चुकी है जिसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। इसकी भी अपनी एट्रीब्यूट्स वैल्यूज़ वगैरह होती है। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख लूँ कि शो इज़ इक्वल टू, और मैं फ़र्ज़ करें स्टार डाल देता हूँ, तो ये पासवर्ड की एंट्री बन जाएगी। जो भी हम लिखेंगे वो हमें शो नहीं होगा। तो इस तरह आप शो लगा के कोई भी वर्ड लिख ले तो वही वर्ड आपका नज़र आएगा। एंट्री डॉट पैक भी लाजमी है, उसके बगैर शो नहीं होगी एंट्री। और मैं बटन बनाता हूँ, फिर थिंकर को बोलता हूँ थिंकर भाई बटन बना दे। थिंकर डॉट बटन विंडो मैंने इसलिए लिखी है कि इसी विंडो के अंदर मैंने बनानी है, और टेक्स्ट इज इक्वल टू लॉगिन। बटन में जो टेक्स्ट होगा वो लॉगिन होगा, और बटन को हमने पैक करना है। बटन डॉट पैक, पैक के आगे आपने छोटी ब्रैकेट भी लाजमी लगानी है। तो आप देख सकते हैं ये बटन भी हमारा बन चुका है। अब ये जो पैक हमने लिखा है ना, इसके आगे अगर मैं इसी ब्रैकेट में लिख लूँ पैड y इज इक्वल टू 15, ठीक है,
तो ये पैडिंग कहते हैं पैड को, और वाई कहते हैं वाई एक्सेस को, मतलब वर्टिकल पोजीशनिंग को। तो सबको मैंने 15 दे दिया। अब आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें हमारे पास स्पेसिंग आ चुकी है वर्टिकल से, ठीक है, वाई एक्सेस पे। और अगर आप और चीज़ें चेंज करना चाहते हैं तो वो उसी तरह आप चेंज कर सकते हैं। जैसे बटन में मैं कामा लगा के बैकग्राउंड कलर पिंक दे देता हूँ, या हाँ पिंक दे देता हूँ, और कामा लगा के फोरग्राउंड कलर भी मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे येलो हो गया। और इसके अलावा कामा डाल के एक होता है एक्टिव बैकग्राउंड। एक्टिव बैकग्राउंड इसको कहते हैं जब आप बटन पे क्लिक करते हैं तब शो, ठीक है। तो जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये रेड हो रहा है, तो इसको एक्टिव बैकग्राउंड कहते हैं। तो इस तरह एक सॉफ्टवेयर